नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई तक और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। और आज हम बात करने वाले हैं अंबानी परिवार में होने वाली एक शादी की। जी हाँ, पहले हमने देखा था कि किस तरह से मुकेश अंबानी की बेटी यानी ईशा अंबानी की शादी हुई और अब ईशा के जुड़वा भाई यानी आकाश अंबानी की शादी की तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो हम आकाश और श्लोका की शादी के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम आनंद पीरामल और ईशा अंबानी की शादी में क्या कुछ हुआ उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ईशा और आनंद पीरामल की शादी की शुरुआत हुई एंगेजमेंट सेरेमनी से, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि इटली के लेक कोमो में हुई, जहां पर बड़े ही शानदार तरीके से मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी का हाथ आनंद पीरामल के हाथ में दिया। इस पूरे कार्यक्रम में बेहद करीबी लोग जो थे वो इटली पहुंचे और ईशा और आनंद को अपना आशीर्वाद दिया। एंगेजमेंट के बाद तैयारी शुरू हुई शादी की और सबसे पहले हर बार की तरह अंबानी परिवार पहुंचा सिद्धि विनायक, जहां पर ईशा अंबानी और आनंद पीरामल के शादी का पहला कार्ड जो था वो गणपति बाप्पा को चढ़ाया गया। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी वैसे तो उनके मुंबई स्थित घर एंटीलिया हाउस से हुई, लेकिन शादी की कई प्री वेडिंग सेरेमनीज जो थी वो राजस्थान के उदयपुर में की गई। प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्न सेवा से हुई। उसके बाद एक बेहद शानदार संगीत सेरेमनी का भी आयोजन किया गया, जहां बॉलीवुड से तो कई नामी गिरामी हस्ती पहुंचे ही, लेकिन दो ऐसे मेहमान यहां पहुंचे जिन पर सभी की नजरें टिकी की टिकी रह गई। पहली थी हिलेरी क्लिंटन और दूसरी थी सिंगर बियॉन्से। उदयपुर से प्री वेडिंग सेरेमनीज खत्म होने के बाद पूरा का पूरा परिवार जो है वो मुंबई पहुंचा और शादी की तैयारियों में जुट गया। देखते ही देखते दिसंबर का महीना भी आ गया, जब ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी का समय आ गया। ईशा अंबानी की शादी के लिए पूरे परिवार ने काफी तैयारियां की थी और ये तैयारियां देखते ही बनती थी। सबसे पहली नजर अगर हम बात करें तो एंटीलिया हाउस पर पड़ी, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। और न सिर्फ एंटीलिया हाउस बल्कि एंटीलिया हाउस की तरफ जाने वाले रास्ते को भी अंबानी परिवार ने पूरी तरह से सजाकर रखा था। ईशा अंबानी की शादी के लिए जितने भी सजावट के फूल आए थे वो विदेश से मंगाए गए थे। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी गुजराती रीति रिवाज से हुई और एक भारतीय दूल्हे की तरह आनंद पीरामल भी धूमधाम से बारात लेकर ईशा अंबानी से शादी करने के लिए एंटीलिया हाउस विंटेज कार में पहुंचे। बारात के स्वागत के बाद आनंद पीरामल और ईशा अंबानी शादी के बंधन में बंधने एंटीलिया हाउस पहुंचे, जहां पर इनकी शादी की रस्मों को देखकर वहां बैठे सारे मेहमान काफी इमोशनल हो गए। साथ ही साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने वहां बैठे सभी मेहमानों को कन्यादान का महत्व हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में समझाया। इसी के साथ साथ ईशा अंबानी और आनंद पीरामल को आशीर्वाद के तौर पर लता दीदी ने एक ऑडियो मैसेज भेजा था, जिसमें उनके द्वारा गाया गया गायत्री मंत्र था। ईशा अंबानी की शादी में फिल्मी सितारों का भी मेला लगा रहा, जहां एक तरफ ये शादी दिन में हुई, वहीं शाम को एंटीलिया हाउस में ही एक रिसेप्शन भी रखा गया, जहां खेल जगत से लेकर राजनीतिक जगत और साथ ही साथ कई सिने सितारे पहुंचे। इस शादी से जुड़ा एक और वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें कई सिने कलाकार जो हैं वो खाना परोसते नजर आए। इस खाना खिलाने वाले वीडियो के कारण ये सिने सितारे सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए और आखिर में अभिषेक बच्चन को ट्विटर पर आकर सफाई देनी पड़ी और उन्होंने बताया कि ये एक गुजराती रस्म है, जिसमें लड़की वाले लड़के वालों को खाना खिलाते हैं और वो सभी ईशा अंबानी की ओर से थे, यानी वो लड़की वालों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अब जरा इस इमोशनल वीडियो पर नजर डालिए। दिन की शादी, शाम को रिसेप्शन और अगले दिन सुबह सुबह ईशा अंबानी की विदाई। मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार के लिए ये काफी भावुक पल था। तो ये थी ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी से जुड़ी कुछ हाइलाइट्स। और अब जल्द ही श्लोका मेहता और आकाश अंबानी की भी शादी होगी और देखना ये है कि ये शादी कितनी शानदार होती है। आकाश और श्लोका की शादी से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए, साथ ही साथ मुंबई और महाराष्ट्र की हर खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए मुंबई तक। इसी के साथ हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें और Twitter पर फॉलो करना ना भूलें।